हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरी सोल फैमिली, मेरी डिवाइन फैमिली, आप सभी का माँ आदिशक्ति के चैनल में स्वागत है, वेलकम है। जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। और जो अभी मेरे इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, जिनसे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो और जो भी आप प्रॉब्लम में है या परेशानी है या कुछ ऐसे मैसेज जो आप तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है, वो आप तक पहुँचे। यहाँ पे जो भी मैसेज चैनलाइज़्ड होते हैं वो हर शिव शंभू, शिव शक्ति माँ तो आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, नकारात्मक है या फिर आपके मुझे लगता है यहाँ पे आपके रिश्ते संबंध में काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही हैं। कोई कपल्स हैं जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ हैं जो एक-दूसरे को मतलब ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे ज़्यादातर कि हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को नहीं समझ रहे हैं। और टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड है वो अपनी वाइफ़ को समझ नहीं रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक-दूसरे जो पहले चीज़ें थी अब वो चीज़ें नहीं हैं। एक-दूसरे का समझना नहीं है, सम्मान नहीं है और बॉन्डिंग काफ़ी उनकी ठीक नहीं चल पा रही है। तो ये जो चैनलाइज़्ड मुझे हुआ है इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा नेगेटिविटी सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? आप काफ़ी समझाए आप काफ़ी समझाती हैं, काफ़ी आप बातें भी उनको प्रयास करती हैं, लेकिन वो है कि वो बात नहीं मानते हैं। इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, हम अभी इस जो हमें चैनलाइज़्ड होगा और कार्ड के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पे हम जो टैरो कार्ड है ये न्यू है, अभी हम इसको देखेंगे और इसको जो क्लेरिफ़ाई है वो हम इस टैरो से करेंगे। कुछ हम यहाँ पे ईश्वर के गाइडेंस देखेंगे। ठीक है? ईश्वर की गाइडेंस हम इससे देखेंगे आपके लिए। तो पहले आप देखते हैं आपके लिए कि आपके और आपके यहाँ पे हस्बैंड कपल या फिर जिनसे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जिनसे आपके रिश्ते हैं, वो कैसे अनबन हो चुके हैं? उस रिश्ते में क्यों गिरावटें आई? ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों को के रिश्ते फैमिली आपके जो पार्टनर हैं नाइट ऑफ कप्स आपके जो पार्टनर हैं, आपकी प्रॉब्लम आपसे अनबन क्यों है? आप एक-दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ें यहाँ पे? फोर ऑफ सोर्ड्स हर हर महादेव। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है चीज़ें आप लोगों की खराब है। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था नेगेटिविटी यहाँ पे द डेविल का भी कार्ड आ चुका है। अभी हम इसको क्लेरिफ़ाई करेंगे। द डेविल का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ कप्स है, फोर ऑफ सोर्ड्स है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है। अधिकतर 2 कार्ड सोर्ड्स के आए हुए हैं। द सन हम इसको क्लियर ही करते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं कि क्या है। नाइट ऑफ कप्स क्या है आपके पेंटिकल्स। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करें। फोर ऑफ सोर्ड्स है, फाइव ऑफ सोर्ड्स भी आ चुके हैं। सोर्ड्स के कार्ड काफी आ रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को द डेविल को क्लियर ही करिए। द डेविल को क्लियर ही करिए महादेव। देखिए लड़ाई झगड़े और ये कार्ड आ रहे हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। द सन का कार्ड उनको क्लियर करिए ईश्वर। द सन के कार्ड को क्लियर करिए। 2 कार्ड आए हैं जिनसे हम एक ही लेंगे। मुझे लग रहा है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आ रहे हैं कि कोई तो पर्सन है जो इस रिश्ते को अलग करना चाह रहा है। ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा। यहाँ पे मुझे यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके रिश्तों को दूर किया जा रहा है। कोई थर्ड पार्टी आ चुका है आपके जीवन में, आप दोनों के जीवन में, ठीक है? और ये जनरल रीडिंग है, जिससे भी रेज़ोनेट हो वो ले, व अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एनर्जी चैनलाइज़्ड हो रही है, जो मेरा कर्तव्य है कि जो मुझे मैसेज मिले हैं वो आप तक पहुँचाया जाए। ये जिसका भी मैसेज होगा वो वहाँ तक पहुँच जाएगा और अगर आपसे रेज़ोनेट होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। काफ़ी हेवी एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी है, कोई लेडीज़ है जो ये सब कारनामा कर रही है आप लोगों के साथ? ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है जो कि बता रहा है कि पूरी तरीके से उनको अपने प्यार में या अपने अपने जो ऑफ़र देके उनको फँसाया गया है। बहुत ही शतरंज का खेल खेला है, बहुत दिमाग से खेल खेला गया है आपके हस्बैंड के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा दिमाग से गेम खेल के उनको अपने साइड कर लिया गया है। बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से यहाँ पे आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके लवर यहाँ पे आप ले लें अपने हिसाब से। बस यहाँ पे ये मुझे पता है कि 2 कपल को किसी ने अलग किया है, हस्बैंड-वाइफ कपल या आपके जो भी प्रेमी-प्रेमिका, तो उनको कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने वहाँ से अलग किया है। बहुत ही गेम खेला गया है आप लोगों के साथ और मुझे लगता है यहाँ पे कि आप भी उनको शायद जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे या आपने 1-2 बार आपकी मुलाकात हुई है। जो भी व्यक्ति ऐसा जो भी लेडीज़ है क्योंकि लेडीज़ ही है, ठीक है? वो पर्सन ये कर रही है आपके हस्बैंड को अपने कब्ज़े में करने के लिए और उसने किया भी है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि उसने काफ़ी अच्छे से, ठीक है? काफ़ी अच्छे से जिन्होंने आपके हस्बैंड के ऊपर बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बुद्धि, दिमाग लगा के उसने आपके हस्बैंड को काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है अपनी प्रॉब्लम बताकर, अपनी परेशानियाँ बताकर, अपनी मजबूरी बता के उनको अपने पास अ, बुलाने का प्रयत्न किया और उनको अपना ये बताया कि मेरा पास्ट ऐसा था, मेरे साथ सबने धोखा दिया, मुझे सबने चीट किया है, मुझे सबने मेरा मतलब निकाला है और ऐसे आपके हस्बैंड को फँसाया गया यहाँ पे। मतलब इतनी तरीके शतरंजी का आप उनका दिमाग चलाया। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट ऑफ कप्स उसने पैसे, ठीक है? पैसे को देखकर, प्रॉपर्टी, पैसे, फाइनेंशियल देखकर इसका अम, आपके हस्बैंड या आपके जो लवर हैं, आपका उनकी ग्रोथ देखकर उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ और उन्होंने शतरंज गेम खेलना चालू कर दिया। आपके हस्बैंड को अपने काबू में करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने गेम खेला है, सिर्फ़ पैसों के लालच में। ठीक है? सिर्फ़ प पैसों के उसमें और हो सकता है ये जहाँ पे जॉब करते हैं या कहीं पे जहाँ पे भी ऑफ़िस है वो वहाँ वहीं की ही हो, जिनसे वहाँ पे इनकी बार-बार मुलाकात हुई है और किसी काम के सिलसिले में ही इनकी मुलाकात हुई है और यहाँ से इन दोनों का इन्होंने गेम चालू किया और ऑफ़र इनको दिया, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने काफ़ी मन्नतें, अपनी परेशानियाँ बताई, काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स बताई और इनके ऊपर अपना ऐसा किया कि जिससे कि ये काफ़ी उनकी केयर करने लगे होंगे और काफ़ी उनका ध्यान रखने लगे होंगे, जिससे वो और ज़्यादा करीब आ गए, पास आ गए और यहाँ पे उसने बहुत ही शातिर से मतलब ऐसा शातिर दिमाग इन्होंने खेला है कि उसकी जो भी बनी-बनाई चीज़ें रहती थी, मतलब आप दोनों के बीच लड़ाई-झगड़ा करवाने का प्रयत्न इन्होंने किया। आप दोनों के हस्बैंड-वाइफ के बीच, कपल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा दरारें लाने की कोशिश की क्योंकि ये तो पूरी चीज़ें शेयर कर देते थे उनसे और ये उनको भिड़काने का काम करती थी। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भिड़काने का काम किया आपके खिलाफ, ठीक है? साज़िश किया गया आपके खिलाफ चीज़ें, ख़त्म करने की साज़िश की गई बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे ऐसा भी इन्होंने साज़िश किया कि हम दोनों कहीं और चले जाते हैं, ठीक है? हम दोनों कहीं और चले जाते हैं, हम दोनों कहीं अम मतलब कहीं हम शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्टिंग का यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि वो भी उन्होंने ऑफ़र जब दे दिया, आपके हस्बैंड या आपके लवर इन्होंने भी ऑफ़र दिया है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अटैच हूँ। तो ये चीज़ें सुनकर उसने कहा कि चलो सब कुछ छोड़ के हम चले जाते हैं क्योंकि यही चीज़ बहुत ही हाई लेवल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे काफ़ी वो इमोशनली मतलब ऐसा लगा कंट्रोलिंग, बैलेंसिंग और सपोर्टिव काफ़ी ज़्यादा उनको समझने एक-दूसरे को समझने लगे और वो उनका तो दिल वहीं उनका लगा रहा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत ही माइंड गेम खेला गया है और ये थर्ड पार्टी है इन्होंने बहुत ही चालाकी से इनको अपने जाल में फँसाया है और सिर्फ़ पैसे के लालच से इन्होंने भी ऑफ़र किया
और बहुत ये उनसे ऐसा लगता है कि उनसे काफ़ी ज़्यादा इनको बॉन्डिंग महसूस होती है। अपनापन-सा काफ़ी इनको लगता है और इन्होंने डिसीज़न लिया। इन्होंने लड़की ने ऑफ़र किया कि क्यों ना हम यहाँ से चले जाएँ, कहीं और। ब्लेम करिएगा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि बहुत हेवी एनर्जी लग रही है और इस रीडिंग को करते समय काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। मेरे घर की कभी लाइट चली जा रही है, कभी कोई गेट पे नॉक कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। यहाँ पे देखिए द डेविल का कार्ड आया है, उसने कुछ ना कुछ तो क्रिया करवाई है आपके हस्बैंड के ऊपर, जिससे कि वो कंट्रोल हो जाएँ, ठीक है? आपके हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, इसीलिए ये देखिए मतलब कि इन्होंने ना कुछ वाटर के ज़रिए आपके हस्बैंड को दिया है, कुछ पीने-खाने में मिला के उन्होंने दिया है और वो जिससे कि वो उसके कंट्रोल में रहे, जैसा वो बोले वैसा करे। इसीलिए आप लोगों के बीच काफ़ी ये देखिए लड़ाई, झगड़े, वाद-विवाद होते हैं। कार्ड भी आप देख रहे हैं, कार्ड भी वैसे ही बता रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कार्ड पे विश्वास रखना चाहिए। कार्ड पे क्या हर किसी पे अगर आप विश्वास करते हैं ईश्वर पे तो सब कुछ सही होगा। ये देखिए आपको बताया जा रहा है कि द डेविल इसी एनर्जी की वज़ह से आपके घरों में वाद-विवाद हो रहा है, लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन आप लोगों को आपकी लाइफ़ में चल रही है। अब बनी बात है यार अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो लाइफ़ में तो टेंशन होगी ना, जिसके लिए हम बिल्कुल लॉयल रहते हैं और सामने वाला हमसे चीट करता है, तो बहुत दुःख होता है और ऐसे ऐसे लोगों की तो सज़ा पता नहीं ईश्वर क्या ही देगा। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये जानबूझ के आपके हस्बैंड को कुछ खिला-पिला के चीज़ें की हैं और सिर्फ़ पैसे से लेकर पैसे को लेकर। यहाँ पे उसने इतनी अपनी मुझे लगता है ब्यूटी, अपनी खूबसूरती, अपनी चीज़ें ऐसा उन्होंने ऐसा प्रपोज़ल रखा होगा, ऐसा मतलब कुछ ऐसा उसने किया है कि एक कहीं मुझे लगता है कि इसका जब आप इसने कहीं पे मन्नत माँगी थी इस चीज़ों को लेकर कि ये मेरा हो जाए। जैसे यहाँ पे डेविल आया और द सन आया। इसने कहीं पे तो कुछ ऑफ़र ऐसा किया है कि ये मुझे मिल जाए और मैं ये करूँगी या ये करूँगी इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है और जैसे ही वो चीज़ें अब हो गई हैं क्योंकि नाइट ऑफ़ कप्स का कार्ड है कि वो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही उसको ना वो बहुत ही रोमांटिक ये लोग हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ये बहुत ब्यूटी समझती है और इसने अपनी ब्यूटी से ही इनको फँसाया है, ठीक है? अपने ब्यूटी से फँसाया है, अपने अपने जो पैशन है, आप इनका जो एग्रेसिव भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव की हैं, लेकिन ये पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा शायद मुझे लगता है ये लड़की जो है, ये काफ़ी उसको मतलब आकर्षण काफ़ी इनके में होगा जो कि ये इनको अपने उसमें काबू करने का प्रयास की हैं, जिसकी वज़ह से इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और ये प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किए। इस वज़ह से यहाँ पे रिश्ते में इतने तकरार आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिश्ते में तकरार लाने की वज़ह है वो है, ये कोई लड़की ही है, कोई नहीं लड़की ही है और बहुत कन्फर्म है कि लड़की है और बस इन्होंने इसके लिए किया है। और आपको चीट कर किया जा रहा है। अभी हम कुछ कार्ड्स और निकालेंगे कि ये इन आपके हस्बैंड या फिर आपके लवर, आपके पार्टनर इनका क्या प्लानिंग चल रहा है अभी? देखिए, इनकी क्या प्लानिंग चल रही है, 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन। ये बहुत ज़्यादा अभी सेलिब्रेशन करने की प्लानिंग में है। बहुत ही मुझे काफ़ी बेकार लग रहा है ये रीडिंग करके क्योंकि किसी का दुःख मुझे तकलीफ़ मुझे फ़ील हो रहा है और ये रीडिंग बना भी रही हूँ तो मुझे पता है कि आपको कितना पेन हो रहा होगा। देखिए द टावर आपकी लाइफ़ में बिल्कुल अचानक से आपकी लाइफ़ में वो टावर मोमेंट आया, जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था वो चीज़ें सच्चाई, ठीक है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप जो भी हैं अपना ख़्याल रखें लेकिन ऐसा ऐसा पर्सन है तो आपको देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे अगर मैं आपकी आज रीडिंग कर रही हूँ ना, इतना मुझे डिस्टर्ब हो रहा है कि मैं रीडिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। कुछ न कुछ चीज़ें बनी रही क्योंकि यहाँ पे डेविल की क्रिया की गई है। उसने आपके हस्बैंड को पाने के लिए कुछ न कुछ इन्होंने काम करवाया है, आपके हस्बैंड के ऊपर। इसी वज़ह से उनकी पोल पट्टी खुल रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप ज़रूर से क्लेम करिएगा और जिनके पास भी जा रहा है, अगर जिन्होंने अ, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लें और जिनको लगता है कि मेरे आस-पास ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ज़रूर उनको शेयर करें, जिससे कि वो मैसेज जाए और ये आप कहीं पे जाके अपने हस्बैंड को थोड़ा-सा आप दिखवाइए, जिससे डेविल क्रिया जो है वो
हटे और आपके हस्बैंड उस जो भी इन्होंने किया है, ड्रिंक के माध्यम से जो भी इन्होंने वशीकरण या कुछ भी करवाया है तो वो रिमूव हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आ रहा है। तो ये रीडिंग करके मुझे बहुत दुःख लग रहा है। आप देख रहे हैं कार्ड? हाँ, देखिए आपके लिए द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि आपको वो पावर, आपके अंदर की पावर को जगानी होगी, आपके अंदर की पावर को आप जगाइए और आप एक्शन लीजिए। आप कब तक दबे रहेंगे, कब तक लड़ाई-झगड़े में समय बिताएँगे? आप शांत होके अपने आपको पता होना चाहिए, ये रीडिंग के माध्यम से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको देखिए पर्सनल रीडिंग अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डला है, वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा वरना बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और ये ईश्वर के मैसेज ऐसे ही चैनलाइज़ नहीं होते हैं। और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है कि अगर आपने एक्शन लिया, ठीक है, एक्शन लिया तो वो डिवाइन यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। वो चीज़ें सारी आपकी खुशियाँ जो इन्होंने छीनी है वो सब के सब आपके पास आ जाएँगी। जिन्होंने भी आप ये जो भी है, इन्होंने आपकी जो खुशियाँ छीनी है वो आपके पास वापस आ जाएँगी, सारी खुशियाँ वो सब ठीक हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे द स्ट्रेंथ मतलब कि लॉयल मीन्स कि माँ दुर्गा जी की मुझे लग रहा है, माँ दुर्गा या माँ काली जो आराधना कर रहे हैं वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आपको किसी न किसी से ऐसे लोगों से दिखवाना पड़ेगा अपने हस्बैंड को लेकर। हम इसको क्लेरिफ़ाई कर लेते हैं एक बार और। माँ और शिव शक्ति आपको क्या बताना चाह रहे हैं? क्या करने को आपको बोल रहे हैं? देखिए द स्टार का कार्ड आया है। द स्टार का कार्ड आया है, कन्फर्मेशन आ रहा है चीज़ें कि आपके साथ यूनिवर्स है, डिवाइन है, इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुँच रहा है। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें और अपना अगर आपको घर बचाना है, अपना प्यार बचाना है तो आपको ये एक्शन लेना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी हैवी एनर्जी है क्योंकि इतनी सारी रुकावटें मेरे अभी रीडिंग में आई हैं। मैं इस रीडिंग को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको उस पावर में आना ही पड़ेगा। सुख समृद्धि आपके जीवन में अगर आपको लाना है, आपको वो जीवन जीना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो आपको अगर इनमें डेविल क्रियाएँ हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर रिमूव करानी होंगी क्योंकि वो सिर्फ़ पैसे लालची है, लालची है वो औरत या लेडी जो भी है वो लालची है, ठीक है? वो लालची के कारण ये काम कर रही है। देखिए आपके प्यार को आपके प्यार को वो अ, तोड़ने का प्रयास कर रही है। आपके प्यार को तोड़ने का प्रयास कर रही है और आपके प्यार को अलग करने का प्रयास कर रही है। आप दोनों जो एक दूसरे के लिए हैं, आप उन दोनों को अलग करने का प्रयास कर रही है। तो आप ज़रूर ये चीज़ें करिए और अपने प्यार को, अपने रिश्ते को बचाइए क्योंकि यहाँ पे मुझे वही चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। मैं जितनी बार भी क्लेरिफ़ाई माँग रही हूँ, तो वही चीज़ें ही आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वो साहस आपको लाना है, आपको डरना नहीं है, आपको साहस लाना है, अपने डर को बाहर करिए, डर डर को भगाइए, रिलीज़ करिए, ठीक है? आपको बाउंड्री क्रॉस करनी ही पड़ेगी, अगर जब तक आप बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, तो आप चीज़ें सही नहीं कर पाएँगे। बॉटम ऑफ डेक में आप देख सकते हैं द चैरियट का कार्ड है, शिव शंभू का कार्ड है कि आपको मूव करना ही पड़ेगा, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। जो आपके अंदर के विल पावर है, उसको आप जगाइए और आप एक्शन लीजिए। अगर आप नहीं लेंगी, तो ये चीज़ें और खतरनाक हो जाएँगी, आपके हस्बैंड के साथ खतरनाक हो जाएँगी क्योंकि रियल लव नहीं है। रियल लव को कभी भी डेविल एनर्जी से कनेक्ट नहीं किया जाता है, रियल लव बिना डेविल एनर्जी के भी हो जाती है, ठीक है? तो ये मुझे बहुत ही क्योंकि बहुत ही बेकार फ़ील आ रहा है इस रीडिंग को करके मुझे बहुत बेकार फ़ील हो रहा है और मुझे बहुत दुःख लग रहा है आपको आपके बारे में जिस तक भी ये रीडिंग जा रही है, आपका जो दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे जेंडर का कोई वो नहीं है, यहाँ पे बॉयज़ भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। यहाँ पे जेंडर का कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे मेल मतलब आप जो अगर मेल है आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप रेज़ोनेट करिएगा, आप अगर फीमेल है और उनके साथ रेज़ोनेट हो रहा है तो फिर वो, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है आपको जिससे भी आपका रेज़ोनेट हो लेकिन यहाँ पे मुझे हस्बैंड-वाइफ के बीच ही ऐसा लगा। तो जो भी मुझे चैनलाइज़्ड हुआ मैंने इस मैसेज के द्वारा मेरे शिव शक्ति का आदेश था मैंने यहाँ पे आपको मैं आपको बताई हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ आपने कहा था कि कुछ ईश्वर के हम कार्ड लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाह रहा है? ईश्वर आपको बोल रहा है कि आपका जो हायर पर्पस ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें आप उनका स्वाहा करिए, ठीक है? आपका स्व उनको स्वाहा करिए।
ठीक है? आप जो भी आपके जीवन में जो भी चीज़ें खराब चल रही हैं, मतलब यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है, आपको उनको रिमूव कराना है अपने घर से। आप कुछ कुछ करिए, मतलब या फिर पूजा-पाठ आप कर सकते हैं, या घर में आप कुछ यज्ञ करवा सकते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें ही करवा सकते हैं, जिनसे आपका घर का जो भी ऑरा है वो सही रहे, आपके हस्बैंड, आपके परिवार में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो। तो ये कार्ड भी यही आए हैं, आप ज़रूर-ज़रूर क्लेम करिएगा। अगर ईश्वर आप तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, तो आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो आप ज़रूर क्लेम करिएगा कमेंट्स में, और अपना ख़्याल रखिएगा, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा जीवन वहाँ इसी मकसद से हुआ है कि अग ह ईश्वर को तो पता था कि ये कोई आएगी जो फँसाएगी। आपका जन्म हुआ है कि अपने हस्बैंड को, अपने पति को, अपने प्रेम को उस जगह से निकालना, तो वो आप काम करिए, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ काली।